दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के मामले में सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। सिसोदिया सोमवार को सीबीआई के सामने पेश हुए, लेकिन समन मिलते ही आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जाने लगा कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कई महीने पहले अपनी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद दावा किया था कि जल्दी मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया जाएगा। अब सीबीआई का समन मिलने के बाद से आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता ही मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का दावा कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर सीबीआई मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी करती है तो इससे आम आदमी पार्टी को फायदा, जबकि बीजेपी को नुकसान हो सकता है। आइए एक नजर डालते हैं कि आम आदमी पार्टी को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से कौन से 5 बड़े फायदे और बीजेपी को कौन से 5 नुकसान हो सकते हैं। मनीष सिसोदिया का गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी का राजनीतिक राह बढ़ने की उम्मीद है। आप इसे बड़ा मुद्दा बनाकर लंबे समय तक मीडिया की सुर्खियां बटोर सकती है। आप मजबूती से ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि बीजेपी उसकी बढ़ती लोकप्रियता से डर गई है। वैसे मनीष सिसोदिया और आपके बड़े नेता पहले से ही लगातार दावा करते रहे हैं कि सीबीआई और ईडी के छापों में मनीष के घर से कुछ नहीं मिला है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी से आपको जनता की सहानुभूति मिल सकती है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से आपको चुनावी राज्यों गुजरात और हिमाचल प्रदेश में फायदा हो सकता है। अरविंद केजरीवाल ने तो पहले ही आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि बीजेपी गुजरात में हार के डर से सिसोदिया को प्रचार से रोकना चाहती है। गुजरात में आप बीजेपी के खिलाफ आक्रामक प्रचार कर रही है। मनीष की गिरफ्तारी से आपके हमलों की धार और पानी हो सकती है। इससे गुजरात में आपको वोटों के प्रतिशत और सीटों का संख्या में इजाफा हो सकता है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी उसे फायदा मिल सकता है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अच्छी सीटें और वोट प्रतिशत हासिल करके आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल कर सकती है। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को 4 स्टेट में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हासिल करना जरूरी होता है। इसके लिए उसे राज्य की कुल सीटों का 3% सीटें जीतना जरूरी है। इससे कम सीटें जीतने 6% वोट हासिल करने या फिर कोई भी सीट नहीं जीतने की स्थिति में 8% वोट मिलने पर भी राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिल जाता है। आप दिल्ली, पंजाब और गोवा में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा पहले ही हासिल कर चुकी है। इस चुनाव में गुजरात और हिमाचल में 5-5 सीटों पर जीत से वो राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। गुजरात और हिमाचल के चुनाव के बाद अगर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लेती है तो इससे उसे देश भर में पांव पसारने का मौका मिलेगा। इन चुनाव के बाद पार्टी अगले साल होने वाले हर राज्य के विधानसभा चुनाव में मजबूती से उतरेगी। अरविंद केजरीवाल देश भर में आम आदमी पार्टी को बीजेपी और कांग्रेस का विकल्प बनाने की मुहिम में जुट जाएंगे। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के लिए देश भर में पैर पसारने का बड़ी वजह बन सकती है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमला बोलने का बड़ा मौका मिलेगा। पीएम मोदी पर विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव आते ही बीजेपी के विरोधी दलों के नेताओं के घर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के छापों और नेताओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पिछले कई महीनों से जेल में है। मनीष की गिरफ्तारी से केजरीवाल पीएम मोदी के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं। इससे उन्हें मोदी को विकल्प के तौर पर अपनी छवि बनाने में मदद मिलेगी। एक तरफ जहां मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी को बड़ा फायदा पहुंचा सकती है, वहीं इससे बीजेपी को काफी नुकसान हो सकता है। बीजेपी को होने वाले 5 बड़े नुकसान ये हो सकते हैं। बीजेपी पर पहले ही अपने राजनीति विरोधियों पर कानूनी शिकंजा कसकर उन्हें परेशान करने के आरोप लगते रहे हैं। वह पहले ही काफी बदनाम हो चुकी है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से बीजेपी के दामन पर पहले से लगे दागों की संख्या बढ़ जाएगी। इससे उसकी साख पर और बड़ा बटा लग सकता है। विरोधी दलों के नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर पीएम मोदी की नीयत पर पहले से सवाल उठते रहे हैं। मनीष का गिरफ्तारी से ब्रांड मोदी की छवि खराब हो सकती है। हालांकि बीजेपी दावा करती है कि पीएम की तरफ से जांच एजेंसियों पर कोई दबाव नहीं होता, लेकिन हमारे देश में इस राज से कब का पर्दा उठ चुका है कि जांच एजेंसियां कस के इशारे पर कैसे काम करती हैं।
आम आदमी पार्टी खासकर अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी के खिलाफ आक्रामक अभियान छेड़ सकते हैं। बीजेपी भले ही दावा कर कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करती, लेकिन सच्चाई ये है दूसरी पार्टी में रहे कई नेताओं पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, लेकिन उनकी पार्टी बदलते ही सारे आरोप धुल गए। मनीष सिसोदिया के घर से कुछ नहीं मिलने के दावे पर सीबीआई और ईडी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। आम आदमी पार्टी बीजेपी, केंद्र सरकार और पीएम मोदी को सीधे कटघरे में खड़ा कर रही है। इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी के हमले की धार कुंद पड़ रही है। आम जनता के बीच ये धारणा बन रही है कि बीजेपी इसे मुद्दे पर ईमानदारी से काम करने की बजाय सिर्फ अपने विरोधियों को परेशान कर रही है। हालांकि माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की मौजूदगी से गुजरात और हिमाचल में बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो रही है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी विरोधी वोटों के बंटवारे से उसे फायदा होता दिख रहा है, लेकिन बीजेपी को ये भी डर है कि केजरीवाल के आक्रामक प्रचार से अगर आम आदमी पार्टी उसकी उम्मीद से ज्यादा सीटें आ जाती है तो वो भविष्य में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभर सकती है। अरविंद केजरीवाल 2014 में पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी में लोकसभा का चुनाव लड़कर पहले ही संदेश दे चुके हैं कि उनका असली मकसद पीएम की कुर्सी तक पहुंचना है। धीरे धीरे वो अपने मकसद की तरफ बढ़ते दिख भी रहे हैं। अगर आम आदमी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करती है तो वो केजरीवाल पीएम मोदी के लिए बड़ी चुनौती के रूप में उभर सकते हैं। फिलहाल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी चुनावी राज्यों में आम आदमी पार्टी को एक तरीके से माइलेज देने जैसा होगा। यही वजह है कि सीबीआई की दबिश और लंबी पूछताछ के बाद एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं की गई है। आम आदमी पार्टी अपने राजनीतिक कौशल से इस पूरे मामले को अपने विधायकों की खरीद फरोख्त तक के स्तर पर लेकर गई है। इससे मामला पहले ही पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है। सिसोदिया की गिरफ्तारी से चुनावी राज्यों में आम आदमी पार्टी को फायदा हो सकता है। भाजपा इस मौके पर आम आदमी पार्टी को बिल्कुल भी फायदा नहीं होने देना चाहती। शायद यही वजह है कि उसकी तरफ से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की अटकलों